सबसे कम प्राइस किसकी है तो वो हाथ खड़ा करेंगे। कंफर्ट कैसा लगता है चलाने में? कंफर्टेबल बढ़िया है। रेंज किसका सबसे ज्यादा मिलता है? हाई स्पीड से चलते हैं तो उसका थोड़ा स्टेबिलिटी भी बहुत बढ़िया। और इसमें नेगेटिव पॉइंट है कुछ लगा सीट के अलावा? चलाने में हमको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है गौरव। दोस्तों बारी बारी से मैंने सबका कंपैरिजन कर दिया है, लेकिन ये वीडियो है महामुकाबला। किस लिए है? सबका ऑनर अभी मेरे साथ हैं, जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, लेकिन सबसे बेटर गाड़ी किनकी है, क्या लगा है चलाने में। लगभग इन्होंने 6 महीना साल भर सबने यूज किया है। और मैं बता दूं, एथर की जो ऑनर है ये फिलहाल अभी नए हैं, तो ये नई गाड़ी है, उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो अगर कहीं एथर फेल होगी तो मैं बच बचाव इनका थोड़ा सा करूँगा, अगर क्योंकि एथर थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लेती है। अगर कहीं फेल होगी तो बच बचाव मैं करूँगा। फिलहाल तो मैं बारी बारी से बात करता हूँ। सबसे पहले मैं पूछूंगा कि सबसे कम प्राइस किसकी है तो वो हाथ खड़ा करेंगे। कितना प्राइस है आपका? 1 लाख। आपका नहीं है, ये जो अभी 1,10,000 है। 1,10,000 में आपने लिया है जी। और सबसे महंगा किसका है? सबसे महंगा आपका है 1,48,000। अब बताइए, आपका सबसे कम है और आपका एथर सबसे महंगा है और एंडीरो 2.0 सस्ता है। तो दोनों में क्या लगा आपको कि यही क्यों लेना चाहिए एथर, और आपको सबसे कम पैसा देके ये लेना क्यों अच्छा लगा? ये तो हमको चलाने में बहुत कंफर्टेबल लगता है और स्पीड भी बहुत अच्छा चलती है गाड़ी। और एक बार चार्ज करते हैं तो 90 किलोमीटर चलती है गाड़ी। कितना दिन हो गया आपका लिए हुए? ये तो धनतेरस में हम लिए हैं और अभी तक कितना चलाया है? अभी तक हम चलाए हैं 3300 किलोमीटर। 3300 किलोमीटर। एक दिन चार्ज करते हैं, कितना दिन चलता है? एक दिन में हम चलते हैं, एक दिन भर में हम नहीं खत्म कर पाते इसका चार्जिंग। दिन भर में आपका हजारीबाग के आसपास ही घूमना रहता है? हजारीबाग चाक मोड़ से हजारीबाग 2 बार आना जाना करते हैं, फिर भी इसका चार्जिंग बचा हुआ रहता है। और आपने इतना ज्यादा प्राइस देके एथर को क्यों लिया? एक्चुअली हम लिए नहीं, मेरा भाई लिया है। एक्चुअली रेट का कंपैरिजन करके बोलो हैवी गाड़ी होगा, लेकिन हम चला रहे हैं, ज्यादा दिन से नहीं चला रहे हैं, लेकिन चलाने में हमको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा। थोड़ा सा है, ऐसा मत बोलिए। नहीं, हम जो तो अच्छा लगा है। हम बहुत कम चलाए हैं। एक्चुअली हम चलाने में देखिए अभी बैलेंस मेरे पास उतना अच्छा नहीं है। हाँ, आप अभी इलेक्ट्रिक में नया है। हाँ, इलेक्ट्रिक में नया है। धीरे धीरे आदत हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि कंफर्टेबल नहीं लगता। हमको बैलेंस थोड़ा सा दूसरा कंपेयर टू पेट्रोल मतलब स्कूटी है, इसका हैंडल थोड़ा सा हमको हाइट लग रहा है, ऊंचा लग रहा है। अब बैलेंस मेरा ठीक नहीं बन पा रहा है इसमें। धीरे धीरे आदत हो जाएगा। हाँ। लगे रहिए, चलाते रहिए। रेंज किसका सबसे ज्यादा मिलता है ये मैं पूछ रहा हूँ। सबसे ज्यादा रेंज किसका है? क्योंकि यहाँ हो रहा है महामुकाबला। गाड़ियां हैं टीवीएस iQube, एम्पियर, ST, बजाज चेतक, एंडीरो 2.0 और एथर रिस्टा S। तो सबसे मैं पूछ रहा हूँ, सबसे ज्यादा रेंज किसे मिलती है? कैसे पता चलेगा? आपका रेंज कितना मिलता है? एक एक करके मैं पूछूंगा। आपका रेंज कितना मिलता है? 75 किलोमीटर पर चार्ज। बैटरी कितना किलोवाट का है? 2.2 किलोवाट। कितना प्राइस लगा इसका? 1,18,000 ऑन रोड। ऑन रोड 1,18,000। टॉप स्पीड 80-85 जाती है। कंफर्ट कैसा लगता है चलाने में? कंफर्टेबल बढ़िया है। आप बताइए आपका नाम। 1 मिनट, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सिकंदर कुमार हुआ, इचाक का रहने वाला किसी हूँ। को भी लगे ना कि पेड प्रमोटेड वीडियो है तो नंबर सबका देख लीजिए। जो भी नाम बोल रहे हैं उन्हीं के नाम पे सर्च कर लीजिएगा, उन्हीं की गाड़ी ये है। तो कोई पेड प्रमोटेड नहीं है। मैं सबको बुलाया था। मैं जामताड़ा से हजारीबाग आया हूँ और सभी ओनर को मेरा कांटेक्ट हुआ था, सभी को मैंने बुलाया था कि एक एक करके आप मेरे साथ एक ओनरशिप रिव्यू दीजिए, किसकी गाड़ी में क्या कमी है, कैसा लगता है चलाने में, वो डिटेल में बात करेंगे। तो दिन भर आज इन्होंने मुझे समय दिया कंपैरिजन करने के लिए, और खुद भी समय दे रहे हैं अभी जो मैं पूछ रहा हूँ। और आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद साहिल। मोहम्मद साहिल जी, आप मुझे बताइए ये गाड़ी कितनी कंफर्टेबल लग रही है? ST हाई स्पीड्स पे तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, और अगर ऑफ रोड करते हैं तो उसमें इसका सस्पेंशन बहुत थोड़ा अच्छा जोर से बोलिए, लग रहा है जैसे अंदर में ही रह जाएगा आपका बात। है। हाई स्पीड्स पे चलते हैं तो इसका थोड़ा स्टेबिलिटी भी बहुत बढ़िया, और अगर ऑफ रोड करते हैं तो थोड़ा सस्पेंशन इसका प्राइस कितना पड़ा था ऑन रोड? 1,20,000। रात में चलने में कैसा लगता है? बढ़िया है, लाइट का थ्रो भी अच्छा है। अच्छा है। टॉप स्पीड कितना जाता है? 93 किलोमीटर। 93। और पड़ा था कितना, एक बार रिपीट करेंगे? 1,20,000। 1,20,000। बैटरी कितने किलोवाट का है? 3 किलोवाट का आर का बैटरी है। हाँ, और मोटर? मोटर 3.3 है। 3.3 है।
पीक पावर इसका 4 पीक तक पर जाता 4 है, तक। तो वो तो अलग वाली बात है। रेंज एक्चुअल में कितनी निकल के आती है? रेंज सबसे मैटर करता है। अगर इको मोड पे आप सिंगल लोड पे चलिएगा तो 90 to 95 प्लस चलता है सिंगल लोड सिंगल लोड। लेकिन मैंने भी जब कंपैरिजन किया था तो 90 ही बोला था, ताकि लोगों को ये ना लगे कि लड़का झूठ बोलता है। अब मुझे हाँ, आप मुझे बताइए रात में कैसा लगता है iQube को चलाने में? बढ़िया लगता है, एकदम बढ़िया लगता है। सिर्फ Nervous रेंज feel कम होता है है। क्या? हाँ नहीं नर्वस नहीं लगता है, गाड़ी ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जिस हिसाब से इसका प्राइस है उस हिसाब से रेंज कम है, क्योंकि 75 किलोमीटर का रेंज मिलता है हमको। 2.2 किलोवाट का बैटरी है। आप लोग थोड़ा सा सब्र रखिए, आप लोग के पास भी आ रहे हैं। चलिए इतना तो पूछा, अभी मैं चाहता हूँ बजाज चेतक के पास। ये कौन सा मॉडल है? चेतक का चेतक का कौन सा मॉडल? ये मॉडल भुला नहीं गए? यहाँ देखिए, यहाँ पे 2901 लिखा हुआ है, 290 तो भुला कैसे जाते हैं? कितना में खरीदे? 1,18,000 1,18,000 में। चलती कितने हैं? 90 किलोमीटर 1 लीटर में? एक चार्ज में। 1 चार्ज में? मुझे लगा 1 लीटर में आप बोलेंगे क्या। और बताइए 1,18,000 में कितने दिन हो गया लिए हुए? 18 महीना। 18 महीना में तो 18 जैसा हाल कर दिए हैं गाड़ी का, जहां तहाँ स्क्रैच लगा दिए हैं। पूरा गिराते हैं क्या? तो ये चलने वाला है, मतलब मेहनत को करेगा तब न, चलाते हैं खड़ा कर देते हैं। अब बताइए ये चलाने में कैसा लगा? ठीक है, रात में कैसे चलती है? रात में भी ठीक है चलती है, खाली इसका सीट है तो थोड़ा कम दिया हुआ है। कम दिया है, वो बड़ा कर दिया है अभी, लेकिन ये चेंज करना होगा। और उसका दाम भी बढ़ा दिया गया है। कम है लेकिन कम में रेंज भी तो कम देगी, कम दाम में लीजिएगा तो। और बताइए इसमें नेगेटिव क्या लगा? कमी तो खाली सीट में है, और कुछ कमी नहीं है। सामान रखने में दिक्कत नहीं होता है? ये जानते हैं, बस मेरा इसी में रखने मेरा में देखिए तो दिक्कत होता है। बगल में कैमरा है, 2 गिम्बल वगैरह सब कुछ लेके जब चलते हैं चार्जर लेके, तो मेरे पास भी चेतक है, फुल हो जाता है। मुझे लगता है ये डिक्की ही नहीं है इसमें बूट स्पेस, लेकिन अभी जब अपग्रेड कर दिया तो मेरे पास पैसा ही नहीं है लेने का। तो अभी लोग देखते नहीं वीडियो तो कहाँ से कमाएंगे? तो क्या जो ये वाला तो लेना ही, जो चार्जिंग वाला लेना ही, बड़ा चौड़ा वाला तो अच्छा रहता है, ये वाला तो नहीं कम है। कम है ना? अब मुझे बताइए, आप लोग के पास बाद में आएंगे, नेगेटिव पॉइंट क्या है? नेगेटिव आपको क्या लगा? नेगेटिव पॉइंट बताइए मुझे। नेगेटिव पॉइंट है कि ये जिस प्राइस में इस गाड़ी को हम लिए हैं उस प्राइस में रेंज थोड़ा सा और ज्यादा होना चाहिए। यही एक इशू आपने बताया था मुझे, हाँ, और कोई इशू नहीं? और कोई ऐसा इशू नहीं है, कंफर्ट चलती है। कंफर्ट चलती है। अब मुझे बताओ हीरो कि ये गाड़ी में नेगेटिव पॉइंट क्या है? इसका डिस्प्ले तो लगता है मोबाइल है। इसमें सबसे बड़ा नेगेटिविटी है कि इसका बूट स्पेस बहुत कम है और चलते समय इसका ये फाइबर बहुत वाइब्रेट करता है। इसमें रिवर्स वाइब्रेट है या फिर सिर्फ वाइब्रेट है? नहीं, वाइब्रेट करता है। रिवर्स वाइब्रेट तो इंजन में करता है, इसमें कहाँ से करेगा? सिर्फ वाइब्रेशन है। तो आपने दिखाया था सर्विस सेंटर का बिहेवियर? उसके बाद फिर थोड़ा सा सॉल्यूशन मिला था। दोस्तों सर्विस सेंटर की बात करूं तो एक बात मुझे बतानी है आप लोगों को, कोई भी कंपनी की गाड़ी ले रहे हैं ना, लोकल में जो भी आपके पास है, एक बार आप सर्विस सेंटर गाड़ी लेने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा इलेक्ट्रिक में कि क्या वो सर्विस दे पा रहा है। नहीं तो पता चलेगा बैटरी खराब हो गई, वारंटी में पड़ी है, 2 महीना तक पड़ी ही रह जाएगी। 2 महीना तक स्टोर रूम में, जैसे बहुत सारी गाड़ियों का देखा है। कमेंट में हमें बताइएगा कौन कौन कंपनियां ऐसा करती है। सर्विस बहुत ही जरूरी है। बैटरी खराब हुई है तुरंत ही रिप्लेस होना चाहिए, वारंटी क्लेम होना चाहिए। 8 से 10 दिन का समय बहुत होता है कहीं पूरे ऑल ओवर इंडिया से बैटरी आने और ले जाने के लिए, तो वो चीज़ ज़रूरी है। 1 से 2 दिन में जांच हो जाती है। कंपनियां ढील तो नहीं देती है, कंपनी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सर्विस सेंटर वाले बहुत ही बदमाशी करते हैं इस मैटर पे, बैटरी इशू को लेके। बैटरी का इशू कोई आया है क्या? रेंज में कोई डिफरेंस? जितना कंपनी बताती है उससे आप 30% कम ही मान के चलिएगा, तो सबका वही रेंज निकल के आ रहा है। एक ही कंपनी मुझे लग रहा है कि जितना बताती है उतना ही चलती है। और इसमें नेगेटिव पॉइंट कुछ लगा सीट के अलावा? नहीं, और कुछ नहीं लगा। कुछ नहीं लगा? नहीं। रात में लाइट ठीक है? हाँ, रात में लाइट ठीक है, फर्स्ट क्लास चलती है। अब मैं आ जाता हूं इनके पास। मैंने उनका नाम नहीं पूछा बजाज चेतक का, आप एक बार नाम बता दीजिएगा। प्रकाश प्रसाद मेहता। प्रकाश प्रसाद मेहता इनका नाम है। अगर झूठा लगे ना तो नंबर प्लेट लगा हुआ है, सर्च कर लीजिएगा। अब आपका नाम बताइए और ये फूल को मैं हटाइए। सुधीर कुमार मेहता, इचाक मोड़ सिजवा से हूँ। पूरा एड्रेस क्या मेरे व्यूअर को क्या बुला रहे हैं घर पे खाना खाने के लिए? एकदम आइए, आप लोग पूरा को एड्रेस वेलकम बता। है, एकदम वेलकम है।
मेरा अभी 50,000 सब्सक्राइबर है, 50,000 आपके घर पे आ जाएंगे। एकदम आइए आइए। 50,000 कुछ ज्यादा ही हो चुका है, अगर अभी तक नहीं किया तो कर लीजिएगा। अब मुझे बताइए इसमें क्या ऐसा खूबी लगा जो इतना कम दाम पे इतना ज्यादा फंक्शन दे रही ये है? कम दाम में बहुत अच्छा गाड़ी चलती है। इसमें सारा चीज़ का फंक्शन है। डिक्की का स्पेस बहुत अच्छा है। ये हम लोग सिलेंडर इसमें अच्छा से लोड करके ले आते जाते हैं और गाड़ी बहुत सब चलती है। हर एंगल से गाड़ी ठीक है। अभी तक हम चलाए धनतेरस में लिए हुए, अभी तक इसमें जरा सा भी फॉल्ट नहीं आया। नेगेटिव पॉइंट बताइए ना, नेगेटिव क्या लगा? नेगेटिव तो कुछ अभी तो दिखे नहीं लग रहा है। एकदम अच्छा लगता है, गाड़ी चलाने में बहुत सॉफ्ट है। सॉफ्ट है। हाँ, नेगेटिव यही है कि अगर 100 किलोमीटर चल जाता तो बेटर था। 90 चलती किलोमीटर- कितनी? 90 किलोमीटर चल रही है एक बार चार्ज करके। सिंगल लोड पे? जी हाँ, सिंगल लोड में। और इसमें टान वगैरह बहुत अच्छा है, ताकत बहुत अच्छा है। लगता है कि जैसे कि पेट्रोल की गाड़ी चला रहे हैं। लेकिन टॉप स्पीड तो 65 ही है। 65 है तो ठीक है। हाँ 65 है ना, 65 है। हमारा तो 66। ब्रेकिंग कैसा है? सबसे बेटर ब्रेकिंग किसका रुकता है? मान लीजिए कि अगर बोला जाए इसका ब्रेकिंग में एंड्यूरो 2.0 का, इसका ब्रेकिंग कैसा, रात में कैसा लगता है चलने में? ये तो हमेशा दिन में चलावे या रात में चलावे, अगर स्पीड भी चलते हैं, अगर एकाएक ब्रेक मारते हैं तो गाड़ी जगह के तय रुक जाती है। इसका मैंने बर्न आउट भी किया था टायर, थ्रोटल तो ठीक रिस्पॉन्स देती है। हाँ 65 तक रिस्पॉन्स देती है ठीक से। टॉप स्पीड कंपनी उतना ही बोलती है। हाँ। सर का आ गया था फोन तो हम लोग वीडियो को रोक दिए थे, बात हो गई है। अब गाड़ी के बारे में बताइए कि इसमें नेगेटिव क्या लगा और पॉजिटिव क्या लगा, कुछ तो बता दीजिए। गाड़ी में नेगेटिव तो कुछ नहीं बुझा रहा है। तो अभी और चलाना होगा नेगेटिव। गाड़ी में नेगेटिव ये है कि थोड़ा यहाँ पे अगर लाइट का ये सुविधा कर दे तो दिखने में अच्छा लगता लाइट तो नीचे में है तो है। नहीं, यहाँ पे ये खाली लग रहा है। देखिए उन्होंने एथर लिया है फिर भी इधर अचक पचक कर रहे हैं। उधर अपना वाला में देखिए ना जी, इनका वाला में क्यों टच कर रहे हैं? महंगा गाड़ी लिए हुए है ना। चलिए और बताइए, और कुछ बताना है आपको हमारे नहीं, व्यूअर गाड़ी को? गाड़ी एकदम हमारे हिसाब से बहुत अच्छा है। हमको लग रहा था नया कंपनी का गाड़ी ले रहे हैं, गाड़ी में मैंने सक्सेस नहीं करेगी, दिक्कत होगा, लेकिन अभी तक कोई दिक्कत नहीं किया। हमको लगता है गाड़ी 5 साल में भी कितना दिन हुआ खराब नहीं होगा। एक बार आप मुझे बताइए तो मैं आपसे सबसे पूछ रहा हूँ। एथर को अभी मैं उतना नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि इनके बारे में मुझे फेवर करना पड़ेगा, इनको ज्यादा नॉलेज नहीं है। अभी नए ओनर हैं तो ज्यादातर इनके भाई यूज करते हैं। अब मुझे बताइए iQube आपका कितना दिन हो गया लिए हुए? 1 साल। हाँ। और आपका? 1.5 साल। और आपका? वही 1.5 साल। 1.5 साल। आपका? 4 महीना हो रहा है। 4 महीना हो रहा है। आपका? 3 महीना। 3 महीना। 3 महीना बोल के मुस्कुरा रहे हैं। टूट गया? ये नहीं गिरा होगा लगता है, लेकिन स्क्रैच तो कहीं नहीं है। स्क्रैच तो है, गिरा टूट गया। एक गाड़ी वाला मार दिया था, टूट गया। चलिए कोई बात नहीं, नया लग जाएगा। अब मैं बात कर देता हूँ इसकी जो बैटरी है ना 2.9 किलोवाट की है और मोटर इसमें 4.3 किलोवाट की है, जो कि PMS मोटर है, अंदर में मोटर है, बेल्ट के साथ कनेक्ट है। ये रिस्टा में मुझे सबसे बुरा लगता है क्या, रिस्टा में नहीं, एथर की हर गाड़ी में जी इसका जो इरिटेटिंग वाली आवाज है ना, बेल्ट से सुई जैसा आवाज करता है, वो कान पे लगता है जब स्लो स्पीड में रहोगे तो। वो एथर एपेक्स का जब मैंने रेंज टेस्ट किया था तब मैंने बताया था। आपका इसमें मोटर कितना किलोवाट का लगा है? मोटर लगा हुआ है 3300 किलोवाट का। 3.3। जी। और बैटरी 2.3 है। 2.3 है। तो 2.3 में 90 की रेंज निकाल रही है। इसका एक लेटेस्ट वर्जन भी आएगा तो और हो सकता है रेंज बढ़े। इसका मुझे पता चला है और मैं हर वीडियो पे बोल रहा हूँ, अभी तक मैं नहीं गया हूँ कि इसका डबल बैटरी पे सुन रहा हूँ क्या ज्यादा रेंज निकालती है? हाँ, डबल बैटरी में डबल रेंज है, 180 किलोमीटर चलेगी। तो उसका कितना प्राइस बोला गया था आपको? वो बैटरी का 40,000 रुपये लगेगा एक्स्ट्रा। बोला गया था 40,000 में। और वारंटी? वारंटी उसका 5 साल। 5 साल। हाँ, वो बढ़ाना चाहे अगर हम तब, बढ़िए करके है। और बढ़ेगा बाद में? हाँ, अगर हम किस्ती पर लेंगे तो हमेशा उसका वारंटी बचा रहेगा। नहीं, वो तो रेंट वाला बोला। हाँ, हाँ। रेंट में अगर कोई लेता है तो लाइफ टाइम बोल हाँ, रही है। lifetime। जब तक भाड़े पे जितना रेंज नहीं दे रही है दूसरा ले जाइए। तो भाड़े पे दे रही है तो फिर क्या, वो भाड़ा तो देना ही होगा। और उसका तो अलग खासियत एक और है कि अगर पार्किंग में चार्जिंग करने का जगह नहीं है तो हम इजी से बैटरी खोल करके ले के हम कहीं भी चार्ज करके लगा सकते हैं। फोल्डिंग सिस्टम है, जरा सा भी उसमें रेंज पता लगाने की नहीं है। हाथ से खोलिए, हाथ से लगाइए, ये बहुत अच्छा है।
रात में अगर पार्किंग में है तो ये डर नहीं लगा रहेगा कि मेरा गाड़ी का बैटरी चुरा लेगा क्या? हाँ नहीं, अगर वैसा स्थिति जैसे में है तो दूसरा- बैटरी खोल के हम कहीं भी रख सकते हैं एकदम इजी, कोई मिस्त्री उस्त्री लाने की जरूरत नहीं है, खुद से हो जाता है। एकदम इजी, 2 मिनट का काम है। चलिए यहाँ तक तो पूछा मैंने, अब मैं आपसे थोड़ी देर में आता हूँ कि इसकी जो चार्जिंग साइकिल है वो कितनी घंटे की है। अब मुझे बताइए इसकी जो प्राइस है वो कितना पड़ा था आपको? 1,48,000। 1,48,000। नेगेटिव क्या क्या लगा आपको? बहुत सारा चीज है, अभी क्या बता सकते हैं, हमको इतना पता नहीं है। मेरा भाई चलाता है, एक्चुअली हम पहले दूसरा तीसरा बार चला रहे हैं। थोड़ा सा मेरा ग्रिप में गाड़ी हमको नहीं पसंद आया, और क्या बोले। तो चलिए इसके बारे में तो आपसे कम ही पूछेंगे क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। मैं दोबारा आ गया था आपके पास। टीवीएस iQ में कितने घंटे में चार्ज करती है ये 2.2 2 से किलोवाट 2.5 की? किलोमीटर, ये 2 से 2.5 घंटा, किलोमीटर बोल दिए थे आप। नहीं 2.5 घंटा। 2.5 घंटे में ये चार्ज कर 2 घंटा 2.5 घंटा अगर कंटिन्यू बिजली रह गया बढ़िया पावर में तो 2 घंटा में ही चार्ज दे। कितना वाट का चार्जर है ये तो देखे नहीं है, देखना पड़ेगा। इसमें? एक 750 आता है, कभी कभी 950 आता है, वही 950 950 वाला होगा आपका। ठीक है। और आपका चार्जिंग टाइम? अप्रोक्स 3.5 आवर्स। अप्रोक्स 3.5। अगर का वोल्टेज अगर अच्छा रहा वोल्टेज का तो मैटर करता है, 220 रहेगा तो जल्दी होता है, ये चीज हाँ। तो है। चलिए, और आपका चार्जिंग टाइम? 3.5 से 4 घंटा। आपका भी 3.5-4 घंटा लगता है। बैटरी तो कम है जी, आपका 2.9 है, तो उतना लग जाता है। लग जाता है। आपका चार्जर 650 वाट का है, मेरे पास भी गाड़ी है इसीलिए मैंने बता दिया आपको। आप बताइए। कंपनी हम मुझे दी है कि 3.5 घंटा में 0 से फुल चार्ज हो जाएगी, लेकिन हम चार्ज करते हैं तो हमको लगता है कि 4 घंटा लग जाता है। हो सकता है बीच में बिजली कट जाती है, क्या होती है, लेकिन 3.5 से 4 घंटा लग ही जाता है। देखिए ना, आपसे बात करते करते कान पे क्या लग चला गया। एक बार रिपीट करिए तो। कंपनी बोल के दी है हमको 3.5 घंटा में 0 से फुल चार्ज होगी, 100% होने में। 3.5 घंटा। हाँ, लेकिन हम चार्ज करते हैं तो 3.5 से 4 घंटा लग जाता है। हो सकता है बिजली कट जा रही है या 4 घंटा लग जाती है। लाइट देखा हाँ, नहीं लाइट का आपने? ये तो नहीं देखते ना, रात में लगा के देखते हैं तो 4 घंटा का समय लगता है, लग ही जाता है। 3.5 से 4 घंटा लग ही जाता है। 3.5 से 4 घंटे। जी। आपका मेरा चार्जिंग भी साइकिल? 3.5-4 घंटा लगता है। आपका तो बैटरी 2.9 किलोवाट का है, फिर भी उतना लग जाता है। 750 वाट का चार्जर है, इसमें 350 है, सॉरी आपका 350 लग जाएगा। आपका चार्जर कम वाट का है। अच्छा दोस्तों, मुझे बताइए कमेंट करके, जितने भी लोग वीडियो अपलोड होने के बाद, जितने भी ओनर हैं, सब कोई देखने वाले हैं और रिप्लाई करेंगे। किसी को कुछ पूछना रहेगा तो एक बार हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कमेंट अगर करेंगे, मैं रिप्लाई नहीं करूंगा तो इनमें से कोई ना कोई रिप्लाई करेंगे जिस गाड़ी के बारे में पूछेंगे। तो आप लोग करेंगे ना रिप्लाई? मुंडी मत हिलाइए, हाँ बोलिए। तो ओवरऑल की बात करूं, देखा जाए तो सबसे कम प्राइस पे हाथ किसने उठाया था? आप उठाए थे हाथ। और सबसे ज्यादा प्राइस पे क्यों? आपने इन लोगों से पूछा कि इन लोगों का प्राइस कितना है? आप कैसे जान गए मेरा प्राइस ही ज्यादा होगा? पूछे थे, कंपेयर किए थे। लेने से पहले नहीं, बाद में पता चला। लेने से पहले नहीं पूछे थे, बाद में लेने के बाद में पता चला कि किसका ये रेट सबसे महंगा है। महंगा गाड़ी है। बीच में एवरेज देखा जाए तो फिर आप लोग आ जाते हैं, लेकिन आप में से बैटरी आपकी ठीक है, आपकी थोड़ी सी कम है, इसीलिए रेंज भी कम निकल के आती है। तो दोस्तों, ये वीडियो में इतना ही था। लगभग मैंने जितना जो था इन लोगों से पूछा। और भी कुछ अगर आपको स्पेशल पूछना है तो कमेंट करिएगा, ये लोग रिप्लाई कर देंगे। तो इस वीडियो को करता हूँ यहीं पे ख़त्म। वीडियो कैसा लगा हमें एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।